सो गाइस आज हमारे पास आई थी CD110 जिसका इंजन हमने खोल चुका है। इसके इंजन में काफ़ी सारी दिक्कतें थी, काफ़ी बहुत बड़ी आवाज़ थी, काफ़ी खटर पटर थी। ऐसे लग रहा जैसे इसकी गाड़ी में कोई घुंघरू डाल दिया हो। मैं आवाज़ आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसी थी ये आप देख सकते हैं। इसकी रॉकर जो चिड़िया बोलते हैं वो फूट चुकी है पूरी, इंगलेट और एग्जॉस्ट ये दोनों। ये रही एग्जॉस्ट, ये तो फिर ही नहीं रही है, ये ख़त्म हो गई है पूरी। इसकी बैरिंगें वगैरह सब सीज़ हो गई हैं, ये जाम होकर चल रही है, ये घूम ही नहीं रही। और ये वाली भी सीज है, और इसका जो डीकम्प्रेसर है ये भी काम नहीं कर रहा, ये पूरा जाम है। ओके, ये पूरा पार्ट्स खुल गया है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसकी धुलाई होगी, मतलब पूरी क्लीनिंग इसकी होगी। कुछ ये क्लीनिंग प्रोसेस चालू है। ये इसका क्लच चेम्बर रहा, ये रहा क्लच का सामान। सो फाइनली सारा सामान धुल जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा है इसका चेम्बर, पूरा एकदम गंदा कीट काई से भरा हुआ, ये देख सकते हैं। सो इसको पूरा क्लीन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसकी हालत क्लीन करने के बाद कैसी है। अभी देख लीजिए कुछ ऐसा है। क्लीन करके इसको नीट एंड क्लीन करते हैं, फिर इसको फिटिंग प्रोसेस में लाते हैं। सो फाइनली गाइस चेम्बर जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीट एंड क्लीन, ये पूरा क्लीनिंग धुल गया है, ओके हो गया है। और कुछ ये वाला भी ये चेम्बर नीट एंड क्लीन हो गया है। कुछ ये पार्ट्स इसके जैसे ये गियर बॉक्स का पूरा हो गया, ये क्लच असेंबली का पार्ट हो गया, ये क्लच चेम्बर हो गया, ये पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। ये क्रैंक अपनी रिपेयर होके आ गई है, हेड अपना रिपेयर होके आ गया है। और इसमें सिलेंडर किट हम नहीं डाल रहे हैं, ये 2399 करीब की है। और इसमें जो सामान डल रहा है सब जेन्युइन डल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्लच चेम्बर की पैकिंग हो गई, एयर फिल्टर हो गया, प्रेशर प्लेट हो गई, हब हो गया, इसका क्लच प्लेट वगैरह हो गई, ये सब जेन्युइन पार्ट डल रहा है। इसका सेंटर हो गया, हेड कवर की ओरिंग हो गई, स्पार्क प्लग हो गया, सब जेन्युइन। हेड कवर की ऑयल सील हो गई, पुशराड पंप हो गया, और इसकी गरारी वगैरह हो गई। मतलब हर एक चीज़ जेन्युइन अपन डाल रहे हैं ये टोटल, क्योंकि इंजन एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता, इंजन में कंप्रोमाइज़ नहीं करने का। सो ये रहा कुछ सामान जब मैं आपको दिखा दिया, और ये रहा पार्ट। और अब इसकी फिटिंग अपन चालू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले क्रैंक वगैरह फिट करेंगे, फिर इसका गियर बॉक्स असेंबल करेंगे। गियर बॉक्स असेंबल करने के बाद बढ़िया से इसमें स्लैक लगाएंगे। और स्लैक कभी भी लगाएं पतला पतला लगाएं, यहाँ बारीक। बहुत से मिस्त्री भाइयों को मैंने देखा जैसे कि यहाँ लगा देते हैं स्लैक को, एकदम भगवान समझ लेते हैं। ऐसा नहीं लगाना है, स्लैक लगाना है बट नॉर्मल लगाना है, ताकि ऑयल बस ना निकले। वैसे भी होंडा या फिर कोई भी गाड़ी का, कोई भी कंपनी की गाड़ियों का इंजन हो, हमेशा ये फेस प्लेन ही रहता है। बट कभी कभार ना कहिए, अगर आप जैसे खोलते हैं गिर गया या फिर कुछ टूल वगैरह गिर गया तो फेस दब जाता है, बट वहाँ लगा दीजिए। लेकिन पतला पतला लगाएं हल चेम्बर में कभी भी हो, ताकि ओवर ना दिखे, बाहर ना आए। या फिर कभी कभी ऐसा होता है अपन ज़्यादा एना बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ से ज़्यादा मोटा हो जाता है। इसके बाद कभी कभी वही एना बॉन्ड जो है, तो गाड़ी जब हीट होती है सूखने के बाद वही टूट के ऑयल पंप की जाली पे चला जाता है। ऑयल पंप जाली ब्लॉक कर देता है, जिससे इंजन सीज होने का इससे भी एक बड़ा कारण होता है। तो ध्यान दें, कभी भी हो प्रॉपर काम करें सफाई से। जैसे ये पूरा नीट एंड क्लीन चेम्बर सफ़ा है। और बाकी मैंने तो आपको हालत दिखाई थी कितना गंदा चेम्बर था। गाड़ी चल चुकी थी करीब 70,000 किलोमीटर, ऑयल समय से चेंज होता नहीं था, इसीलिए गाड़ी का इंजन खुल गया। वरना गाड़ियों का इंजन तो नहीं खुलता है। 1.5 लाख मैंने देखा है CD110 BS6 का। यहाँ तक कि एक SP साइन मेरे पास आई थी जिसका इंजन खुला नहीं था, जिसका किलोमीटर था 1,43,000। बताइए, बहुत होता है। सो फाइनली अब इसको अपन फिट करते हैं, दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, फाइनली कुछ इसकी ये बैरिंग अपन इंस्टॉल कर दिए हैं, और इसका गियर सॉफ्ट वाली बैरिंग का बोल्ट चेक कर लेंगे अपन। फाइनली ओके है, ये भी ओके है। और अपन अब इस क्रैंक में ऑयल ल्यूब करके, कभी भी क्रैंक डालें या नहीं डालें या रिपेयर करा के डालें, यहाँ ऑयल ल्यूब कर लें, यहाँ और यहाँ थोड़ा सा यहाँ ल्यूब कर लें, थोड़ा सा इस वाली बैरिंग में, ताकि स्मूथली चला जाए, है ना।
ये ल्यूब करके डाले, क्योंकि जब अपन इंजन स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट तो तेल जाता नहीं है इसमें ऑयल, हल्का ल्यूब करके डाले। कोशिश करें यहाँ 2-4 बूंद डालें फिर घुमाएं, 2-4 बूंद डालें फिर घुमाएं, ताकि ये प्रॉपर अच्छी तरह से यहाँ पूरा ल्यूब्रिकेशन इसका हो जाए। सो अपन इसको ल्यूब करके फाइनली फिट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। कुछ इसका ये क्रैंक हमने असेंबल कर दिया है ऑयल वगैरह ल्यूब करके प्रॉपर फिटिंग तरीके से। और अब इसका गियर बॉक्स अपन यहाँ पास असेंबल करेंगे, पूरा सेलेक्टर वगैरह सब उसके लगाएंगे। ओके, वीडियो पे बने रहें। सो फाइनली इसका गियर हम बैठा दिए हैं और एक सिलेक्टर ये सेट कर दिए हैं, दूसरा सिलेक्टर ये अपन सेट कर रहे हैं। ये इसको फाइनली इसको यहाँ पे ये सेट करना है, प्रॉपर तरीके से सेट है। और सेलेक्टर खोलें तो कभी खोलें तो चेक कर लें लेफ़्ट राइट या फिर उल्टा सीधा का फ़र्क वगैरह सब कुछ देख लें फिर लगाएं। क्या है, कभी ऐसा ना हो खोलें और विसरा दें अपन ये वो, तो ऐसा ना करें। खोलते समय सब कुछ चेक करें और प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन, जैसे ये मैंने यहाँ भी प्रॉपर ल्यूब कर लिया है और ये गियरों में सेलेक्टरों में प्रॉपर ल्यूब कर लिया है। प्रॉपर ल्यूब करके लगाएं ताकि गियर स्मूथली चले, ताकि अपन को पता चले हाँ प्रॉपर वर्किंग कर रहा है गियर। सो देख सकते हैं जैसे कि आप ये प्रॉपर फिट हो गया है। ये गाड़ी अभी न्यूट्रल पोजीशन पे है, ये शाफ्ट नहीं घूम रही, इसका मतलब ये न्यूट्रल पोजीशन पे है। और अपन इसको अब गियर में डालेंगे, जैसे कि ये डल गया इसका फर्स्ट गियर ये। ओके, ये इसका फर्स्ट गियर हो गया, ये हो गया दूसरा गियर, और ये हो गया इसका तीसरा गियर, और ये हो गया फोर्थ लास्ट चौथा गियर। ओके, गाड़ी गियर पे है। अब इसको अपन करेंगे न्यूट्रल स्टेप बाय स्टेप। तीसरा, ये रहा दूसरा, ये रहा पहला, और ये हो गया न्यूट्रल। ओके, अब इसमें स्लैक वगैरह लगाएंगे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नॉर्मली, जैसे कि मैं बताया पहले ही, स्लैक वगैरह नॉर्मल लगाएं और स्लैक लगा के इसके चेम्बर को करते हैं कंप्लीट। सो फाइनल हम पतला पतला एकदम इसमें बॉन्ड लगा दिए हैं। और बॉन्ड में रेसी बॉन्ड इसका यूज़ किया हूँ, स्लैक जो होता है वो पानी वाला, जैसे कि वाइट वाला जो एकदम पानी की तरह दिखता है, सूखने के बाद वो हट भी जाता है, सूखने के बाद ओवर नहीं देता। बहुत से मैकेनिक भाइयों को मैं देखा जैसे रेड लगा देते हैं कोई या फिर सफ़ेद कलर का लगा देते हैं। ऐसा नहीं लगाएं, प्रॉपर ऐसा लगाएं तो कि जाके दिखे ना। बहुत से लोग रेड लगा देते हैं, वो अलग ही दिखता है, ऐसा ना लगाएं। पानी वाला यूज़ करें जो रेसी बॉन्ड आता है, ये सबसे बेस्ट बॉन्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पतला पतला लगाएं, ओवर ना लगाएं। ओवर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं लीकेज की प्रॉब्लम आएगी। बाकी मैं तो यही यूज कर रहा हूँ आज 5-6 साल से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं इसमें। बट अभी इसका हो गया कंप्लीट चेम्बर, और इसको करते हैं पैक, फिर आपको आगे की दिखाते हैं प्रोसेस। सो फाइनली इसका चेम्बर पूरा कंप्लीट हो गया है। और चेम्बर बैठाते समय आराम से बैठाएं, ईजिली बैठाएं, ज़्यादा ठोका पीटा ना करें ताकि चेम्बर डैमेज हो। क्योंकि इसका पहले भी कभी इंजन खुल चुका था बाहर शायद, तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी सारी चोटें हैं, जैसे कि एक ये हो गई और ये हो गई। तो आराम से इंजन बैठाएं, ल्यूब वगैरह करके प्रॉपर इजीली इंजन आराम से असेंबल हो जाता है। ओके, फाइनली ये सब कंप्लीट हो गया है। और अपन इसका क्लच साइड का कंप्लीट करेंगे। और नट बोल्ट टाइट करते समय उतना टॉर्क दें जितना बोल्ट सह सके, मतलब नॉर्मली टॉर्क दें, ज़्यादा खींच के टाइट ना करें, ज़्यादा ओवर टॉर्क ना लगाएं ताकि बोल्ट फेल हो। तो अब इसका क्लच साइड का अपन फाइनली कंप्लीट करेंगे। ये रहा कुछ इसका क्लच साइड का व्यू कुछ ऐसे है। और इसमें पतला पतला एना बॉन्ड हमने लगाया, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये समझ में भी नहीं आ रहा, ऐसे ही लगाएं। सो अब इसका अपन क्लच चेम्बर पूरा ने कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। सो फाइनली इसका किक का हमने वॉशर वगैरह लगा दिया है, ये सब लगा दिए हैं। और इसका किक स्प्रिंग अपन इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, इसको कंप्लीट करने के बाद क्लच की हाउसिंग लगाएंगे, इसके बाद इसका बैलेंसर वगैरह रोटर वगैरह लगाएंगे, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर होता है वो लगाएंगे। पूरा नीट कंप्लीट चेम्बर पैक करेंगे, पैक करके अपन आपको दिखाते हैं। सो फाइनली ये सब कुछ टाइट हो गया है। और अपन इसमें जो है तो गियर शिफ्टर लगाएंगे, यहाँ पास गियर जो शिफ्ट करता है। उसके बाद क्लच असेंबली बैठा के इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। सो कुछ ये रही इसकी क्लच असेंबली वगैरह, इसको अपन फिट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देन क्लच प्लेट एंड फ्रिक्शन प्लेट। ओके, फिर क्लच प्लेट, फिर फ्रिक्शन प्लेट,
फिर क्लच प्लेट एंड फिक्सन प्लेट एंड लास्ट में क्लच प्लेट और इसका ये रहा सेंटर। ये हो गया कंप्लीट और अपन इसको अब इसमें करेंगे फिट। सो फाइनली हो गया कंप्लीट और इसकी स्प्रिंग वगैरह लगाएंगे, इसका होल्डर वगैरह लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे। सो फाइनल क्लच पैक हो गया है और इसकी क्लच चेम्बर की पैकिंग हमने डाल दी है, जैसे आपको दिखाए थे ओरिजिनल सब है। ये पूरा कंप्लीट हो गया है और इसमें बॉन्ड नहीं लगाना है। पैकिंग ओरिजिनल अपन डाल रहे हैं तो इना बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। लोकल डाल रहे हैं तो भी में नहीं है। प्रॉपर इजली आराम से फिट करें, कोई दिक्कत नहीं होती। ज़्यादा टॉर्क ना दें, नॉर्मल टॉर्क दें तो भी हम इसको फिट करेंगे। इसके बाद इसका हेड ब्लॉक का काम चालू करेंगे। सो फाइनली इसका क्लच चेम्बर फिट हो चुका है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ऑयल फिल्टर लगा के इसको कंप्लीट करते हैं। गाड़ी तो स्टार्ट करके मैं नहीं दिखा पाया था आपको, बट इसमें दिखा दूँ। इसमें बहुत गंदी आवाज़ थी गाड़ी में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये पूरा ये कटा हुआ है, हर ये बैरिंग कट गई है, फूट गई है पूरी। और ये इंगलेट वाली भी बैरिंग फूट गई है और इसका कैम शाफ्ट की ये बैरिंग वगैरह सब जाम चल रही हैं। और इसका डीकम्प्रेसर जो होता है ये काम ही नहीं कर रहा। तो अपन इसके ये तीनों पार्ट अपन नए डाल रहे हैं। आपको दिखा रहा हूँ मैं, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका रहा कैम शाफ्ट और ये हो गया इसका इंगलेट चिड़िया और ये हो गया एग्जॉस्ट चिड़िया। ये सो फाइनली इसका हेड कंप्लीट हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसका नया कैम शाफ्ट डल गया है और इसके नए रॉकर वगैरह डल गए हैं, जैसे कि रॉकर बोले तो चिड़िया। और अपन इसको अब इसमें कंप्लीट करते हैं। सो फाइनली इसका हेड कंप्लीट हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इंजन भी हमने चढ़ा दिया है और अब इसका हेड कवर वगैरह लगाएंगे, सारे नट बोल्ट वगैरह इसके टाइट करेंगे, टंकी वगैरह फ्यूल पंप वगैरह फंसाएंगे। इसके बाद इंजन स्टार्ट करके आपको इसका साउंड दिखाता हूँ कैसा है साउंड। तो वीडियो पे बने रहेगा। इसका साउंड सुना के बस गाड़ी कंप्लीट करके ओके करता हूँ। सो फाइनली इंजन कंप्लीट हो गया है, टंकी वगैरह लग गई है। अपन इसकी करते हैं चाबी स्विच ऑन, ये कर दिया ऑन और अब इंजन में मारते हैं सेल्फ। वाह, हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट, साउंड भी एक नंबर का है। सो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। ये देख सकते हैं।